Hello everyone, my name is Archana and in this video you will able to see the mathematics sample paper for the students of board exams class 10 with solution. All the sample question paper of 2022 to 23 class 10 session with solution, and these questions are most important. So as you can see in the screen, in your board exams, the time allowed is 3 hours and maximum marks is 80 marks. And you will have 5 sections, section A, B, C, D, E, which has its own question carrying marks of 2 marks, 3 marks, 5 marks, and 20 multiple choice question carrying 1 marks. So in this video you can see, as you get the question for your exam, so these are the instructions that you will have to follow. Now moving to the question, section A. Section A has 20 multiple choice question MCQs carrying 1 mark. And all the answers are in the last section of the video. वीडियो के लास्ट में सारे क्वेश्चंस का आंसर अवेलेबल है. क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ के वीडियो को स्क्रॉल करके लास्ट में आप इसका आंसर देख सकते हैं. सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इस वीडियो में अवेलेबल है और ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग बता सकते हैं कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये डिफ़िकल्ट लग रहा होगा बट अब अगर आप लोग सॉल्यूशन देखो तो ये इजी लगेगा. क्वेश्चन नंबर 3 इज इम्पॉर्टेंट. अगर किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिटेल में चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं. Question number 5 is easy. Just you'll have to write the ratio. Question number 6 is from probability. This question is also very easy question. Question number 7 is important. Question number 8 and 9 from the same chapter. These questions carrying 1 marks. You will not, आपको इन questions में ज़्यादा वक्त समय नहीं लगाना है. The trick is, अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर अगर आप लोग करते हो तो ट्राई करो पहले लास्ट सेक्शन का क्वेश्चन कंप्लीट करो. यू हैव 5 सेक्शन, तो लास्ट सेक्शन जिसमें कि क्वेश्चन का मार्क्स ज़्यादा है उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले करो, ना कि एमसीक्यू में आप लोग ज़्यादा वक्त लगा दो. क्वेश्चन नंबर 10, इफ x इक्वल्स टू 1 इज़ अ कॉमन रूट. दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो द ट्रिक इज़, आप कभी भी एग्ज़ाम दो, क्वेश्चन का आंसर करो तो ट्राई करो हाई मार्क्स के क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है और उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है. अगर आप वही टाइम अगर इस एमसीक्यू के क्वेश्चंस में लगाओ तो आपका टाइम भी जाएगा और प्लस मार्क्स भी इसमें कम है, 1 मार्क्स है. तो ट्राई करो पहले हाई मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर करना, फिर आप मार्क्स वाइज सॉल्व करो पेपर अपना.
पहले हाई मार्क्स, फिर उससे लो मार्क्स। ऐसे आपके टाइम भी सही टाइम पे आप क्वेश्चन के जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व भी कर पाओगे और आपके क्वेश्चन छूटेंगे भी नहीं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट के यही एग्ज़ाम से निकलने के बाद यही रहता है कि मेरा क्वेश्चन ही छूट गया, मैं सॉल्व ही नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि आपने कम मार्क्स के क्वेश्चन में ज़्यादा समय दे दिया। तो ट्राई करो हाई मार्क्स के क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, फिर लो मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी इजी क्वेश्चन। Trigonometry section is important, so try to solve all the trigonometry questions. मैं जैसे जैसे भी सैम्पल पेपर को अपलोड करते जाऊंगी तो आप लोग ट्राई करना सैम्पल पेपर में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर के क्वेश्चंस हैं उन सभी को अपने कॉपी में लिख के सॉल्व करने का कोशिश करना। Write down the question number 18 and 19. These two questions are asked in the exam paper. In the pre-board question, maths question, pre-board exam, these questions are also asked. Question number 18 and 19. वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को लिख सकते हो या फिर सॉल्व कर सकते हो ऐसे ही। नाउ क्वेश्चन सेक्शन नंबर बी, तो सेक्शन बी में यू हैव 2 मार्क्स क्वेश्चंस, नॉट वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अगर आप लोगों का प्रैक्टिस अच्छा है, बेसिक क्लियर है, तो ये क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 24 इज मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यू कैन राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 24 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 में 2 क्वेश्चंस, तो दोनों इंपॉर्टेंट है और ये दोनों टेंजेंट रिलेटेड है। अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप लोगों को देख के ही आइडिया हो जाएगा कि हाँ, टू टेंजेंट्स पी एक्स एंड क्यू एक्स आर इक्वल। अब क्यू इक्वल है, ये टेंजेंट के कॉन्सेप्ट में आप लोग पढ़े होंगे। Question number 25 has also 2 questions. Both questions are important. Question number 25, find the distance between the point. This question is also asked in the MCQ question. MCQ में भी ये क्वेश्चन था और इस 25 में मीन्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स दोनों में ये क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग लिख के अच्छे से सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 3 मार्क्स। इसमें भी ट्रिगोनोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन है और बीपीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बीपीटी का कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर होना चाहिए। बीपीटी एंड कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी, बोथ कॉन्सेप्ट आर इम्पॉर्टेंट एंड वो दोनों कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस भी आते हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर 24 एंड 28 एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 28 ये आई थिंक बुक का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस बुक में भी आपके लिए अवेलेबल हैं, NCERT मैथमेटिक्स बुक्स। Question number 29 is also similar to your book question, class 10 mathematics NCERT. Now question number 29 is important and it has 2 questions, tangent related. So that 2 minus root 3 is an irrational number. Very easy question. Now section D consists of 5 marks. Try to solve all the question of section D. एंड आप अगर आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो तो सेक्शन डी पहले ही ख़त्म कर लो। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35 इज ईजी, फाइंड द मीन।
मीन निकालने के 3 मेथड्स हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड द मीन। नाउ सेक्शन ई, केस बेस्ड क्वेश्चन। मैं जितने भी सैम्पल पेपर अपलोड करूँगी सब में केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, एंड आप लोग ट्राई करो केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना। केस बेस्ड क्वेश्चन में ही स्टूडेंट्स अक्सर सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन, जिसके वजह से मार्क्स भी कम आता है। तो जितने भी केस बेस्ड आप लोगों को सैम्पल पेपर सीरीज़ वीडियोस में मेरे आप लोगों को देखने को मिले, मोस्टली सेक्शन ई में ही रहता है, तो ट्राई करो सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37 बोथ आर केस बेस्ड। वीडियो पॉज कर लो, क्वेश्चन लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो एंड सॉल्व करो ये क्वेश्चंस को। अगर आप लोग को सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो के लास्ट में है। डिटेल में अगर आप लोग को सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 इज ऑल्सो अ केस बेस्ड क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट यूज करने हैं इसमें। नाउ द सॉल्यूशन सेक्शन। सेक्शन ए का सॉल्यूशन, वीडियो को पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या यूं ही देख लो, सॉल्व हो जाएगा। सेक्शन ए, बी एंड सी कम मार्क्स के हैं। सेक्शन डी और ई ट्राई करो, सेक्शन सी और सेक्शन डी और ई ट्राई करो जल्दी सॉल्व करने के लिए। सॉल्यूशन देख के लग रहा होगा कि क्या ही सॉल्यूशन है, सॉल्व नहीं हो पाएगा, बट ये सारे एनसीईआरटी बुक के कॉन्सेप्ट है। आप लोग ट्राई करो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी सॉल्व करना। सो दीज आर दी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सैम्पल पेपर। आप लोग ट्राई करो, क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करो।